नमस्कार प्यारे साथियों। एक डाउट जो हम सभी लोगों को रहता है वो ये है कि आरआरबीजे और एसएससीजे में डिफरेंस क्या है। चाहे तो वो तैयारी करने के मामले में हो या फिर एज लिमिट हो। तो यहाँ पे एज लिमिट में क्या डिफरेंस है, तैयारी अगर मैं एसएससीजे की कर रहा हूँ तो क्या मैं आरआरबीजे के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकता हूँ, या आरआरबीजे की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या साथ में मेरी एसएससीजे की तैयारी होती रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो चलिए आज हमारा जो मुख्य यहाँ पे डिस्कशन है वो यही है कि एसएससीजे और आरआरबीजे में जो भिड़ंत है कि कौन बेटर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिटेल बता दूं। देखो ऐसा है कि अगर एसएससी और आरआरबीजे के एग्जाम की बात करें तो इससे बेसिकली हम लोग ग्रुप सी वाले रूल पे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप सी वाली जो पोजीशंस हैं, तो कुछ कुछ लोकेशन पे वहाँ पे ग्रुप बी वाली भी पोजीशंस हो सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली सीनियर इंजीनियर्स के देख रेख में काम कर रहे होंगे, राइट। शॉर्ट में तो यही है। अब आरआरबी से हमको अच्छे से पता है कि वो ऑब्वियसली रेलवेज के लिए है, बट एसएससीजे के थ्रू आप लोग सीपीडब्ल्यू, बीआरओ या फिर एमईएस इन सभी जगह ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो जो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियर्स यहाँ पर हैं, जूनियर इंजीनियर्स, दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर इंजीनियर्स एंड दे हैंडल ऑल दोज वर्क्स, वी आर अवेयर ऑफ दिस। बट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो एग्जामिनेशन वाले पार्ट पे क्या है कि दोनों ही जो एग्जामिनेशन हैं, दोनों एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। अब ये जो पेपर 1 और पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से देखिए कि सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में दोनों में डिफरेंस आता है, दोनों एग्जाम्स में डिफरेंस है। सीबीटी 1 वाले पार्ट पे यहां पर क्या है कि जो एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन है इसमें टेक और नॉन टेक दोनों है, जबकि आरआरबीजे में सीबीटी 1 में सिर्फ आपका नॉन टेक वाला पोर्शन है। जैसे कि साइंस 30 नंबर, मैथ्स 30 नंबर। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। आरआरबीजे में मैथ्स आती है, एसएससीजे में ना सीबीटी 1 में ना सीबीटी 2 में मैथ्स यहाँ पे है ही नहीं एसएससीजे में, ठीक है। तो मैथ्स, साइंस 30 नंबर की, 15 नंबर की जीके जीएस और 25 नंबर की रीजनिंग, ये है आपका आरआरबीजे वाले पार्ट पोर्शन। लेकिन एसएससी में जाओ तो 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर ही साइंस आ गया, उसी में जीके जीएस वाला पार्ट सब कुछ उसमें है, और 100 नंबर का नॉन टेक हो गया, साथ में टेक्निकल भी है। यानी कि यहां पर डिफरेंस है सीबीटी 1 वाले पार्ट पे कि यहां पे आपका टेक्निकल हो गया है, एसएससी में, आरआरबीजे में टेक्निकल नहीं है। और देखिए अगर वैकेंसीज वाले पार्ट पे जाऊं तो वी आर अवेयर अबाउट द वैकेंसीज एज वेल, राइट। सो वैकेंसीज का अगर मैं आपको बताऊं तो वैकेंसीज तो अब हम लोगों को क्लियर हो ही गई है ना। आरआरबीजे वाले पार्ट पे तो फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी 31 तारीख से। तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं एसएससी के लिए वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है बेसिकली। लेकिन आरआरबीजे में इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर, कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट है ना, यहां पर कैंडिडेट्स यही सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके नौकरी ले लूं, वो भी सरकारी, और इतनी अच्छी ऑप्शन केवल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यहां पर ही पॉसिबल है ना। खैर, सो डिपार्टमेंट जैसे मैंने बताया, एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, सीपीडब्ल्यूडी, एनटीआरओ, बीआरओ, ये सब ऑप्शन है एसएससीजे के पास। लेकिन आरबीजे की बात करो तो यहाँ पे बेसिकली आपका रेलवे से रिलेटेड हो गया, राइट। सो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करो तो वहां पे वर्कशॉप, स्टोर्स, आर&डी, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ऑल। मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों ही पार्ट पर आपका वही सेम हो गया। देखो ब्रांचेस की बात करूं वो जरूर डिफरेंट है, बट बीटेक और डिप्लोमा दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में डिफरेंस जरूर रहता है। देखो मैक्सिमम केस में क्या है, एसएससी वाले पार्ट में 30 ईयर्स तक मैक्सिमम जगह अपर लिमिट है, बट कुछ कुछ लोकेशन पर 32 भी है। बट आरआरबीजे का ये फायदा है कि यहां पर अगर एज लिमिट देखी जाए तो वो 33 वर्ष तक है, 33 ईयर्स तक। और यहां पर ऐसा नहीं कि केवल इसी डिपार्टमेंट के लिए, नहीं, यहां पे सभी चीजों के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरआरबीजे की बात कर रहे हैं। अब वैकेंसीज की बात जैसे हम लोग कर ही रहे थे, तो आरआरबीजे और एसएससी पे आ जाओ। तो एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे बताया, सीबीटी 1 है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों, पेपर 2 जस्ट टेक, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू आर इनटू योर डिपार्टमेंट। तो जो टीयर 1 वाले पार्ट पे जो नेगेटिव मार्किंग है, यहां पे 0.25 मार्क्स की होती है, जबकि टीयर 2 में आपकी 1 मार्क की है। यहां पर ऐसा है। एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन है, बता चुका हूं मैं, और वैकेंसीज हमको पता है 1731, और एग्जामिनेशन हमारा दिसंबर 2025 में हो जाएगा, करेक्ट। आरआरबीजे में भी डिटेल्स आना बाकी है क्योंकि अभी वो शॉर्ट नोटिस आता है, डिटेल नोटिस जैसे ही आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ये आपके एसएससीजे के एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जहां पे मैंने आपको बोला था ना रीजनिंग 50 नंबर की है और 50 नंबर की आपका जनरल अवेयरनेस है, इसी में आपकी साइंस भी इंक्लूडेड है। लेकिन जब आप सीबी 2 वाले पार्ट पे आते हैं, टेक्निकल है, तो टेक्निकल पोर्शन को इंक्लूड कर दिया तो यहाँ पे 200 नंबर का हो जाता है, जबकि आरआरबीजे में जस्ट 100 नंबर का है ना। तो यहाँ पर 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की साइंस, 25 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर का जीके जीएस। तो यहाँ सिर्फ 100 नंबर का। तो ये आपके मेन डिफरेंसेस हैं। अब देखो खुद समझो कि अगर मैं एसएससी के लिए जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है वो आरबीजे के लिए भी सेम था। अब आरआरबीजे की तैयारी में जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो ये हो गया कि यहां पे आपको स्पेशल फोकस किस पे देना है,
मैथ्स वाले पार्ट पे और फोकस देना है, क्योंकि ये चीज आपकी आरबीजी में नहीं थी। इसके अलावा एक और चीज, जब आप आरआरबीजी के सीबी2 में जाते हो, देखो एसएससी का सीबी2 तो जस्ट टेक्निकल है, आरआरबीजी के सीबी2 में एक चीज और, सीबी2 वाले पार्ट पे आपको एनवायरमेंट और कंप्यूटर, इन दोनों चीजों पे भी फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये आपका डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको पेपर्स के बारे में बताऊं तो पेपर्स में जो आपका डिफरेंस है वो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊंगा, जहां पे मैं बेसिकली डिफरेंस आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो हमने समझ लिया है। अब एग्जामिनेशन का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो डिफरेंस लेवल है, वो डिफरेंस कितना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जामिनेशन का पेपर में आपके लेके आऊंगा, लेटेस्ट वाला पेपर जो अभी हुआ था, तो आइडिया लग जाएगा एसएससी जेई में और आरबीजेई में जो पेपर में लेवल में डिफरेंस है, नॉन टेक वाले पोर्शन वो कितना डिफरेंस रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। और हाँ, आरबीजेई का आपका अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, एजे एग्जाम, और जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस से भी हैं तो भी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आरबीजेई का, आरबीजेई पे गए, क्लिक किया, तो आपके लिए शताब्दी जो बैच है ये आपकी डबल वेल्टी के साथ आ रहा है। तो ये बैच आपका 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको करना क्या, बस बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाना, और जितना अमाउंट दिखा रहा है उतना अमाउंट नहीं देना, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, और वो है Y723। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे Y723, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये जो बैच है शताब्दी बैच, ये आपका 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच। और भी कोई डाउट है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अच्छे से अपना ख्याल रखिए, और एग्जामिनेशन के लिए गाइस ऑल द वेरी बेस्ट।